10 साल की एक बच्ची खेलने कूदने की उम्र में मां बन गई क्योंकि वो अपने एक बेहद ही करीबी रिश्तेदार की हवस का शिकार बनी थी। महज 10 बरस की एक मासूम सी बच्ची जो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं खुद का सगा मामा होता है, मामा को जेल भेज दिया जाता है। मुझे ये बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि 10 बरस की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है और आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सच्ची घटना है क्योंकि ये घटना सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। 2017 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मम्मी पापा बच्ची के याचिका दायर करते हैं और बोलते हैं कि हमारी बच्ची को अबॉर्शन करवाया जाए, लेकिन जज साहब सिरे से खारिज करते हुए बोलते हैं कि बच्ची का अबॉर्शन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है। बच्ची को यहां पे एक बच्ची जन्म देना ही पड़ेगा और होता भी ऐसा ही है। होता है 17 अगस्त 2017 का दिन होता है और बच्ची एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और जब उस बच्ची के साथ मामा का डीएनए रिपोर्ट मैच किया जाता है तो डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होता है। दोस्तों ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है। जब आपको मैं ये घटना सुनाऊंगा तो आप बहुत चक्के रह जाओगे। पूरा घटना विस्तार से मैं आपको सुनाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जहां पे एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में एक छोटी सी गोल मटोल सी बच्ची है जिसका उम्र 10 बरस है और ये 6ठी क्लास में पढ़ाई करती है। इसके पापा ड्राइवर का काम करते हैं और मम्मी जो है घर घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती है। बच्ची अक्सर घर पे अकेली होती है और पढ़ाई करने के लिए जाती है स्कूल। कुछ समय के बाद होता यह है कि बच्ची के पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है। बच्ची दर्द से कराहती है तो इसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हमारी बच्ची को हुआ क्या, क्यों ये इतना दर्द में करा रही है। तो ये दोनों डॉक्टर के पास इसे लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ जांच लिखते हैं और जांच की रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर साहब इसके मम्मी पापा को बहुत फटकार लगाते हैं और बोलते हैं, आप मुझे मूर्ख समझते हो क्या? आपको नहीं पता कि आपके बच्ची के साथ क्या हुआ है? आपकी बच्ची के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो इसके मम्मी पापा भी बहुत चक्के रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे फटकार लगा रहे हैं। जब डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी बच्ची पूरे 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट है, इतना सुनते ही बच्ची के माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया, तो बच्ची छोटी सी होती है, उसे इतना अकल नहीं होता, वो समझ भी नहीं पाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बहुत पूछने के बाद भी बच्ची कुछ नहीं बताती है तो माता पिता पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं। पुलिस छानबीन करती है, बच्ची से बहुत पूछने का प्रयास करती है कि तुम्हारे साथ कैसे ये सब हुआ है, तो बच्ची कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। फिर यहाँ पे मनोचिकित्सक का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। मनोचिकित्सक आते हैं, बच्ची से पुचकार कर दुलार कर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ किसने गुड टच बैड टच क्या किया है, तुम बताओ। तो बच्ची बताती है कि हमारे मामा जो है इस प्रकार से हमें टच किया करते थे। बड़े वाले मामा का वो जिक्र करती है कि बड़े वाले मामा हमारे साथ ऐसा किया करते हैं। फिर बड़े वाले मामा को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिनका नाम है कुल बहादुर, और गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया जाता है, इन्हें जेल हो जाती है। फिर होता यह है कि इनके माता पिता जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि हमारी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया जाए ताकि हमारी बच्ची जो है समाज में अच्छे से रह पाए। अगर बच्ची का अबॉर्शन नहीं होगा तो हमारी बच्ची समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, या फिर समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्ची को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसके जो बच्चा होगा उससे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इनकी याचिका खारिज कर दी जाती है। जज साहब बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 30 सप्ताह का हो चुका है, अबॉर्शन करना कानून के खिलाफ होगा। तो यहाँ पे याचिका खारिज कर दी जाती है। फिर इसके माता पिता यहाँ नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। वहां पे भी जज साहब एज इट एट यही बोलते हैं कि भाई साहब अबॉर्शन नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो 30 सप्ताह से ऊपर का हो चुका है, ये कानून के खिलाफ होगा। फिर भी इसके माता पिता यहां भी रुकते हैं, पहुंच जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और वहां पे जब जाते हैं तो जज साहब बोलते हैं कि आपका बच्ची का अबॉर्शन नहीं हो सकता है क्योंकि बच्ची का जो रिपोर्ट मैं देख पा रहा हूं ये 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका था तो ये न्यूज पूरे भारतवर्ष में छा गया था। हर घर को पता था कि ऐसा कुछ हुआ है जहां पे एक 10 वर्ष की बच्ची प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं, खुद का सगा मामा है। मीडिया वाले बच्ची के घर पे जाके उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे ये प्रश्न करने लगते हैं तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ, कब हुआ। अजीब अजीब ढंग के सवाल उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। बच्ची को कुछ समझ में भी नहीं आता है। आपको पता ही हमारी मीडिया जो होती है वो कितनी मतलब अटपटा सवाल करती है, अपनी नैतिक जिम्मेवारियां भूल जाती है। कभी कभी उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या रिपोर्ट करना और क्या रिपोर्ट नहीं करना है।
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब बोलती है कि आप मतलब इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं, तो फिर मजबूरी बस इस बच्ची को 17 अगस्त 2017 को जीएमसीएच छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का एक नामचीन अस्पताल है, इस अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया जाता है, जहां पर इसका बच्चा डिलीवर होने वाला था, बच्चा जो है इसका जन्म लेने वाला था। तो बच्ची पूछती है अपने पापा से, पापा मेरे साथ क्या हो रहा है, आज क्या होने वाला है? तो उसके पापा बताते हैं उस बच्ची को कि तुम्हारे पेट में पथरी हो गया है, जिसका आज ऑपरेशन करके बाहर उसे निकाल दिया जाएगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। बच्ची को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है और उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा है, ये बिल्कुल भी उसे अंदाजा नहीं होता है। बच्ची का ऑपरेशन होता है, बड़ा वाला ऑपरेशन करके एक बच्चा जन्म लेता है जो कि एक बेटी होती है। इसके माता पिता जो होते हैं इस बच्ची के, वो ये बोल रखे होते हैं कि हम बच्ची को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जो बच्चा जन्म लेगा उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यहां तक कि हम उसे देखेंगे भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, इतना बात तो हम एक्सेप्ट करते हैं, प्लस में डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि ये सही बात होगा। और इस प्रकार से बच्ची एक बेटी को जन्म देती है और जब उस बच्ची के साथ डीएनए रिपोर्ट मैच किया जाता है इसके मामा के साथ मिला के, तो डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं होता है। तब ये न्यूज और भी ज्यादा फैल जाता है कि मामा ने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया है, तो आखिर इसे प्रेग्नेंट किसने किया है? बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है कि इसे प्रेग्नेंट किसने किया है। फिर से बच्ची के साथ काउंसलिंग की जाती है, बच्ची से फिर पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने गुड टच बैड के टच के किया है? तो बच्ची फिर से बताना स्टार्ट करती है कि हमारे एक और मामा है छोटे वाले, जिनका नाम होता है शंकर, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ कुछ किया है। फिर जाकर शंकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले का खुलासा यह होता है कि शंकर ने एक बार अपने बड़े भाई यानी कि कुल बहादुर को देख लिया था ऐसा कुछ कुकृत्य करते हुए, उसके बाद इसके भी अंदर हौसला आ गया था और ये भी वक्त मिलने पर, जब वक्त मिलता था तो ये भी जाकर अपनी सगी भांजी के साथ ऐसा कुकर्म किया करता था। तो शंकर से वो बच्ची प्रेग्नेंट होती है और एक बेटी को जन्म देती है और उस बच्ची को ये पता भी नहीं होता है कि उसके साथ ये सब हुआ क्या है। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया था कि बच्ची के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया जाए ताकि अच्छे से पढ़ लिख सके। और एक बच्चा जो जन्म लिया था, बेटी जन्म लिया था, उसे महाराष्ट्र के किसी दंपति ने अडॉप्ट कर लिया और उसका भरण पोषण भी अच्छे ढंग से अभी हो रहा है और ये बच्ची भी अब अच्छे से अपना लाइफ व्यतीत कर रही है। लेकिन दोनों मामा के साथ क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूं। 31 अक्टूबर 2017 और 2 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 2 अलग अलग डेट पे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बताई जब तक इस दोनों की मौत नहीं हो जाती है तब तक ये दोनों जेल के अंदर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से जज साहब ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको भयभीत करना, आपको परेशान करना या आपकी भावनाओं के साथ बिल्कुल भी खेलना मेरा उद्देश्य नहीं था। बस हमारा उद्देश्य बस इतना था कि आप थोड़ा सावधान हो सके, अपने बच्चों का ध्यान रख सके, अपने बच्चों को अकेला छोड़े, फिर भी उस पर थोड़ी सी नजर होनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ खुलकर बातें करिए, उनके साथ क्या हो रहा है उनके जीवन में ये जानने का प्रयास करिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये कहानी आपको सावधान जरूर करेगी। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।